हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज का वीडियो है कैपिटल अकाउंट ग्रुप इन टैली प्राइम। कैपिटल अकाउंट क्या होता है दोस्तों? कैपिटल अकाउंट को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम हमारी वर्ड शीट पे चलते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल अकाउंट जैसे कि दोस्तों एक इंसान है ना, किराने की या जनरल स्टोर खोलना चाहता है। ठीक है, और वो क्या करता है अपने घर से जनरल स्टोर खोलने के लिए। अब ध्यान देना, वो आदमी और जो किराने की दुकान दोनों अलग अलग है। आप एक जगह नहीं बोल सकते। जनरल स्टोर जो है, उसकी किराने की दुकान, वो उसका बिजनेस है, वो एक अलग सेपरेट एंटिटी है। वो एक बिजनेस पर्सन है, वो एक सेपरेट है ना। मालिक वही है उस दुकान का, पर वो सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, अब वो क्या करता है, घर से आता है। घर से आता है तो पैसे लेके आता है दुकान खोलने के लिए। मान लो वो लेके आया 1 लाख रुपए, घर से लेके आया कि मैं दुकान खोलूंगा। अब वो 1 लाख रुपए से क्या करता है, उस दुकान की क्या कराता है, 50,000 से तो वह कुछ एसेट्स वगैरह खरीदता है दुकान। ठीक है, और 50,000 का उसमें सामान ला के रख देता, चाय चीनी कुरकुरे चिप्स। ठीक है, तो उसने जो घर से 1 लाख रुपए लेके आया दोस्तों, वो क्या है? दिस इज कैपिटल अकाउंट। अब दिस इज कैपिटल अकाउंट तो प्रोप्राइटर्स है। ये क्या हुआ, ये हमारा प्रोप्राइटर हो गया। ठीक है, कि वो प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? सिंगल पर्सन। एक सिंगल पर्सन अपनी एक दुकान खोल के बैठता है, जो कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, कोई भी आप एक इंसान रेडी लगाता है, ठेला लगाता है, वो भी क्या है? प्रोप्राइटर। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? दो पार्टनर्स 50,000 रुपये बिजनेस करने के लिए लेके आते हैं, तो उनके लिए क्या हो गई? तो वो पार्टनर्स कैपिटल लेके आए, तो वो कैपिटल हो गया। जैसे पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जैसे क्या होता है, पार्टनर्स आते हैं। जैसे दो पार्टनर आए, वो 1 लाख रुपए लेके आए, दोनों 50,000 50,000 रुपये वो उनकी कैपिटल हो गई। ठीक है, और जैसे तीसरा कंपनी है, कंपनी जनरेट करते हो आप। ठीक है, कंपनी बनाते हो, तो कंपनी के अंदर कैपिटल क्या होती है दोस्तों? कंपनी की कैपिटल होती है इक्विटी शेयर्स में होती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, कंपनी शेयर कैपिटल शेयर्स में होती है। जैसे आप मान लो कंपनी स्टार्ट की, तो कंपनी के अंदर एमसीए के अंदर आपको रजिस्टर्ड करना होता है, तो वहाँ पे आपको कैपिटल निर्धारित करनी पड़ती है कि आप 1 लाख से कैपिटल स्टार्ट करना चाहते हो। कंपनी 2 लाख 5 मिनिमम एक होती है, वहाँ पे 1 लाख तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं कर सकते आप कंपनी स्टार्ट। ठीक है, तो ठीक है, आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसमें शेयर कैपिटल कंपनी हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा मैंने ये बता दिया, ठीक है आपको, कि एक पर्सन जो अपने घर से कुछ भी लेके आता है। कैपिटल का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों आप पैसों में ही लेके आए, आप कुछ भी ला सकते हो। जैसे मान लो आप दुकान खोल रहे हो, ठीक है, जनरल स्टोर किराने की दुकान खोल रहे हो। आप मान लो तराजू लेके आए घर से, 10,000 रुपये का तराजू था, और आपके पास कुछ पड़ा था, पुराना पड़ा था, तराजू पड़ा था, और क्या क्या हो सकते हैं, रैक हो सकते हैं जिसके अंदर सामान रखते हैं, हाँ ना, साबुन वगैरह डब्बे डब्बे होते हैं ना, उनमें सामान रखते हैं। वो लेके आए, घर पे पड़ी थी पुरानी, उसकी भी आज वैल्यू बाज़ार में देखे तो 15,000 रुपये वैल्यू है। तो ऐसे करके 10,000 वो क्या 15 वो 25,000, वो भी आपकी कैपिटल ही है दोस्तों, है ना। उसकी वो से भी आप कैपिटल बोलते हो। कैपिटल ग्रुप में कौन कौन से लेजर होते हैं? जैसे आप इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल की प्रोप्राइटर की बात करते हैं, तो प्रोप्राइटर में क्या होता है? कैपिटल में के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो प्रोप्राइटर की कैपिटल हो गई, जैसे जिस पैसे से इंसान व्यापार शुरू करता है, जैसे वो 1 लाख रुपए लेके आए, तो वो क्या हो गई? प्रोप्राइटर कैपिटल हो गई। अब दोस्तों कैपिटल का पार्ट क्या क्या हो सकता है? कैपिटल अकाउंट का पार्ट, ग्रुप का पार्ट होता है ड्राइंग भी कैपिटल का पार्ट ही होता है। जैसे ड्राइंग मतलब एक पर्सन है, अब उसने 1 लाख रुपए था उसके पास घर पे, सारा पैसा उसी के पास वही था, 1 लाख ही था। अब उसने क्या किया, 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जनरल स्टोर खोल दी। अब क्या होता है, उसको घर पे चाय चीनी भी चाहिए, खाने को चाहिए, सामान चाहिए, तो वो क्या करता है, उसी दुकान से निकाल के ले जाता है। रोज़ 1 किलो आटा ले जाता है, दाल ले जाता है, चाय चीनी ले जाता है। तो जो भी वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, वो क्या होती है? वो ड्राइंग होती है। ठीक है,
अब मान लो उसने क्या किया, तीसरी एल आई सी वगैरह करवाता है, या कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाई, उसने एल करवाई, ठीक है। तो अपने लिए करवा रहा है ना, वो पर्सनल हो गया, तो पर्सनल हो गया, तो दिस इज पार्ट ऑफ, ये क्या हो गया, ये भी आपका ड्राइंग ही होता है, कैपिटल के अंदर ये भी ड्राइंग ही होता है, उसे पर्सनल बोला जाता है, ठीक है। अपने खुद का इनकम टैक्स पे करता है, जैसे मान लो उसका इनकम टैक्स मतलब क्या हो गया, प्रोप्राइटर की कैपिटल का पार्ट नहीं होता, वो भी ड्राइंग में ही जाता है। जैसे मान लो हमने जैसे क्या हुआ दोस्तों, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो दुकान खोली उसने, लास्ट में दुकान की जो इनकम है वो कितनी है दोस्तों, उसका प्रॉफिट आया है वो 1 लाख रुपए है, अब उसे 2.5 लाख रुपए से ऊपर आया है, ठीक है, 2.5 लाख से ऊपर आया, क्योंकि 2.5 लाख तक तो आपको एग्जेम्प्ट है, 5 लाख ही तक है आज तो, वो 87 की रिबेट के बाद है पर, ठीक है। तो क्या होता है कि 5 लाख से ऊपर मान लो उसका टैक्स बन रहा है 10,000 रुपये, ठीक है, उसने 10,000 रुपये वहीं दुकान के पैसों से जमा करा दिया, तो दोस्तों वो क्या होता है, कैपिटल का पार्ट यानी ड्राइंग का पार्ट ही माना जाता है, उसे खर्चों का पार्ट नहीं माना जाता प्रोप्राइटर की, ठीक है। स्कूल फ़ी करता है, जैसे बच्चा, उसका खुद का बच्चा है, वहीं दुकान से स्कूल की फ़ी कर देता है पे, तो वो भी क्या होता है, ड्राइंग का पार्ट होता है ना, कैपिटल का पार्ट होता है, कैपिटल ड्राइंग कैपिटल का पार्ट होता है, और ड्राइंग के ये सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जितने भी खर्चे, मेरा कहने का मतलब एक ही वर्ड में हो गया कि पर्सनल नेचर से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उसके ऊपर जो होते हैं, उसके बच्चे, बीवी, उसके खुद के ऊपर जितने भी खर्चे होते हैं सारे पर्सनल नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब कैपिटल अकाउंट का नेचर कौन सा होता है, जैसे क्या होता है, कैपिटल अकाउंट को कहाँ पे हम दिखाते हैं, फाइनल अकाउंट के अंदर। फाइनल अकाउंट 3 होते हैं, एक तो 4 होते हैं दोस्तों, एक रिसिप्ट पेमेंट जिसे कैश अकाउंट बोलते हो आप, और दूसरा हो गया आपका ये ट्रेडिंग, तीसरा पी एंड एल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चौथा होता है बैलेंस शीट। अब इन चीज़ों के अंदर हम सभी अकाउंट्स को बाइफिकेट करते हैं, अलग अलग दिखाते हैं, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट किसका होता है, बैलेंस शीट का पार्ट होता है। बैलेंस शीट के अंदर हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी जाती है। एसेट्स मतलब जो पैसा मेरा खुद का है, जो पैसा मेरा खुद का है वो मेरी एसेट्स, लाइबिलिटी जो पैसा मुझे लोगों को पे करना है वो मेरी लाइबिलिटी। तो कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि 1 लाख रुपए तो लेके मैं आया हूँ, तो कैपिटल तो मेरी एसेट्स होनी चाहिए, लाइबिलिटी कहाँ से हुई। नहीं दोस्तों, लाइबिलिटी होती है। मैंने सबसे पहले जब भी इस लेक्चर की शुरुआत की थी तब मैंने ये बात बोली थी कि जब भी एक बिजनेस और एक जो पर्सन बिजनेस करता है दोनों सेपरेट होते हैं, है ना, दोनों सेपरेट होते हैं। बिजनेस अलग होता है, बिजनेस कहता है मैं अलग हूँ, और जो बंदा पैसा लगा रहा है वो अलग है। तो 1 लाख रुपए उस बंदे ने, पर्सन ने किस में लगाए, पैसा बिजनेस को दिया है, तो उस बंदे ने तो क्या किया, उस बिजनेस को उधार दिया पैसा। अब वो बिजनेस आज नहीं तो 2 साल, 4 साल, 5 साल वो 1 लाख रुपए उस पर्सन को देने ही पड़ेंगे। तो उस बिजनेस के लिए क्या हो गया कैपिटल अकाउंट, उसके लिए क्या हो गया, उसके लिए लाइबिलिटी हो गई, उसे पे करना है, वो कैपिटल क्या करनी है, उसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो गया दोस्तों, नेचर ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अब टैली प्राइम में चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट। यहाँ पे ये देखिए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जैसे मान लो मैं कैपिटल लेके आया, तो सबसे पहली एंट्री क्या करते हैं हम, कैपिटल अकाउंट की एंट्री करेंगे। एंट्री किससे करते हैं हम, रिसिप्ट से करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं बैंक से पैसा आया, मेरे बैंक में पैसा आया, हाँ, तो क्या करेंगे हम, एंट्री क्या करते हैं, बैंक से आया या कोई एसेट से आ सकता है, तो पहली एंट्री क्या होती है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 लाख रुपए से हम एंट्री करेंगे, जब भी दुकान में कुछ 1 लाख रुपए आता है तो हम एंट्री क्या करते हैं, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट तो क्या आएगी, कैपिटल, कैपिटल नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, एक लेजर बनाते हैं, ऑल्ट सी, ठीक है। इसे क्या लिखेंगे, राम्स कैपिटल, कैपिटल, ठीक है, राम की कैपिटल, राम लेके आया, इसे किस में डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है इस TDS एप्लीकेबल, नो, GST वगैरह कुछ नहीं होता इन पे, ठीक है। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, अननोन, अननोन तो नहीं भैया, अनरजिस्टर्ड भी नहीं, रेगुलर कंजम्पशन, अननोन ही कर देते हैं वही, ठीक है।
ठीक है, GST यून, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हो गया। तो राम्स कैपिटल 1 लाख रुपए राम कैपिटल लेके आया, ठीक है। डेबिट कहाँ पे आया? बैंक अकाउंट में आया होगा, स्टेट बैंक। जैसे मान लो स्टेट बैंक में 1 लाख रुपए आया, राम ने 1 लाख रुपए की पैसा दे दिया हमें, ठीक है। चेक से आया, DD जो भी है डिटेल डालेंगे हम, और यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, अमाउंट रुपीज 1 लाख रिसीव्ड फ्रॉम राम, ठीक है, फ्रॉम राम बाय चेक 1234, जो भी है चेक नंबर 1344 रिसीव हुआ, ठीक है। डेटेड जो भी डेटेड था उसको रिसीव हुआ था, ठीक है। जो भी डेटेड मान लो काफ़ी बार होता है इस डेट चेक को रिसीव होता है, हम बाद में जमा कराते हैं, तो डेटेड मान लो 1 अप्रैल को नहीं हुआ, 31 मार्च को हुआ था, ठीक है, 31 मार्च 2021 को हुआ था, ठीक है। और यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। तो ये देखिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से बैलेंस शीट में चलिए, मैंने क्या कहा था, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, और ट्रेडिंग, और वो होता है एक और रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए राम कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर क्या आ रहा है, लाइबिलिटी के साइड में कैपिटल अकाउंट आ गया, कैपिटल में राम कैपिटल आ गया, ठीक है। अब दूसरी एंट्री बताता हूँ मैं आपको, वाउचर, ड्रॉइंग अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट और बना लेते हैं, ठीक है। ड्रॉइंग तो क्या करते हैं, Alt+C करेंगे नई लेजर बनाने की, DRAWING ड्राइंग, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, ड्रॉइंग, और इसे हम किस में डालेंगे, कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, और इसको अननोन कर देंगे या अनरजिस्टर्ड कर देंगे, जो आपको ड्राइंग अकाउंट में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। अब ड्राइंग अकाउंट में जैसे मान लो उसने पर्सनल रोज लेके जाता है, 1 किलो आटा लेके, चाय चीनी ऐसे करके वो रोज 100 रुपये का सामान लेके जाता है, ठीक है, 100 रुपये का सामान ले गया, ठीक है। डेबिट किसको करेंगे हम, जो भी हमारा सामान है, अभी तक हमने सामान वगैरह की एंट्री नहीं की, तो हम नहीं करते, एक बार ड्राइंग को हम क्या कर देते हैं, चलो मैं, हाँ, ड्राइंग में मैं ले लेता हूँ LIC करवाई, उसने अपनी LIC कराई, 1500 रुपये की LIC करवाई, और टू किससे पे किया, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1500 रुपये की LIC कराई उसने, ठीक है, और डेबिट कर देंगे हम ड्राइंग को। मैं बताता हूँ अभी क्या करना है, ड्राइंग, ठीक है, 1500 रुपये डेबिट कर दिए, LIC पेड, ठीक है, LIC पेड, ठीक है, ये एंट्री होगी, ओके। नो केस और बैंक अकाउंट डेबिटेड, ओके 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 ओके, हम गलत कर रहे हैं दोस्तों, रिसिप्ट में कर रहे हैं, इसे एंट्री करेंगे हम पेमेंट में करेंगे, ठीक है, पेमेंट में करेंगे, स्टेट अकाउंट डेबिट, जो खर्चा किसका होगा, तभी मैं ड्राइंग को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। कितने से, 1500 रुपये से, 1500 रुपये से, और स्टेट बैंक का हम क्रेडिट कर देंगे 1500 रुपये से, ओके, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट, ठीक है, स्टेट बैंक, और यहाँ पे 1500 रुपये, और LIC पेड, और एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने एंट्री कर दी, ये देखिए ड्राइंग, हम जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, ये देखिए ड्राइंग, अब मेरी जो कैपिटल बची है वो कितनी बची है, राम्स कैपिटल कितनी थी, 1 लाख रुपए की थी, मैंने अपने लिए खुद के लिए खर्चा कितना कर दिया, 1500 रुपये का कर दिया, तो कितना बचा, 98,500 बचा। जब भी आप एंट्रियाँ करोगे दोस्तों, सारी ड्राइंग के थ्रू करोगे, या आप अलग से ही बना सकते हो, जितने भी आपके पर्सनल खर्चे होंगे सारे के सारे कैपिटल अकाउंट से ही सेट ऑफ होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपिटल। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल लर्निंग एजू पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे दिया गया लिंक है जिस पे आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।